अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मुतल्लिक कुछ हकाइक पर बात करेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फैक्ट्री वर्कर से अदाकार कैसे बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अदाकार कहलाने से ज्यादा फनकार कहलवाना पसंद करते हैं। वो एक फनकार के तौर पर पहचाने जाना चाहते हैं। एक छोटे से गांव से आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन मुंबई आने से पहले इनके चैलेंजेस शुरू हो गए। इनकी वालदा के अलावा इनके घर में किसी को यकीन नहीं था कि वो अदाकार बन सकते हैं। ये सफर कैसे शुरू हुआ। बहुत से दूसरे अदाकारों के बरअक्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सिनेमा की दुनिया में कदम रखने का कोई ख्वाब नहीं था। एक बहुत ही देहाती घराने से ताल्लुक रखने वाले नवाज ने हमेशा तालीम हासिल करने के बाद फौरी नौकरी करने का सोचा। पहले कॉलेज के दिनों के बारे में बात करते हुए नवाज कहते हैं कि साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद काफी देर तक घूमता रहा, फैक्ट्रियों में काम किया और इस दौरान किसी ने मुझे थिएटर के बारे में बताया। मैंने महसूस किया कि अदाकारों में सामईन की केमिस्ट्री हैरत अंगेज है। मेरे जहन में आया कि इससे ज्यादा खूबसूरत कोई मैदान नहीं हो सकता। नवाज थिएटर के इब्तिदाई दिनों के बारे में बताते हैं कि शुरू में उन्होंने थिएटर में सफाई का काम भी किया, लोगों को चाय पिलाई और तकरीबन हर किस्म का काम किया। स्टेज के पीछे काम करते हुए लोगों को चाय पेश करते हुए एक दिन मुझे एक छोटा किरदार मिला। पहला किरदार सिर्फ एक लाइन का था, इसके बाद मुझे 2 लाइनें मिली। ये सब काम ऐसे ही चलता रहा। नवाजुद्दीन बताते हैं घर में लोगों को समझाना कितना मुश्किल था। एक बार उन्होंने अपनी वालदा से कहा था कि वो अदाकार बनना चाहते हैं। इस वक्त उनका एक रिश्तेदार भी मौजूद था। उसने मेरी वालदा से कहा कि ये कैसी बकवास कर रहा है, कोई इसे समझाए। माजरत, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल देखो। उन्होंने ये सब बातें खिड़की के पीछे से सुनी थी। वो कहते थे मुझे बहुत अजीब लगा और मैं सोचने लगा कि मेरे चेहरे के साथ क्या मसला है। मैंने मान लिया कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन साथ ही मैंने ये फैसला कर लिया कि भले मैं खूबसूरत ना हूँ, इसके बावजूद अदाकार बनूंगा। ख्वाबों को पूरा करने की जिद मुंबई ले गई। NSB के बाद नवाज की अगली मंजिल मुंबई थी। नवाज बताते हैं कि उनके लिए मुंबई में रहना सबसे मुश्किल था। वो कहते हैं कि वो वक्त इतना मुश्किल था कि उस वक्त के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मेरे जहन में आया कि अच्छा हुआ वक्त गुजर गया। किसी दिन रात का खाना मिल जाता और मैं सोचता कि सुबह का खाना कैसे मिलेगा। वो बताते हैं कि हालात ऐसे थे कि जब हमें गोरगांव से बांद्रा जाना होता था तो हमारे पास ऑटो के पैसे नहीं होते थे, हम पैदल ही चलते थे। जिंदगी में एक जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसा हुआ जब मेरी रूह बिखर गई। मेरे पास 10-12 दिनों से बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं अपने एक सीनियर के पास गया और उससे कहा कि मुझे 50 रुपए दे दें। उसने कहा मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। ताहम उसने मुझे 50 रुपए दे दिए। हम दोनों ने चंद लम्हे एक दूसरे की तरफ देखा और उसके फौरन बाद मैं उस दिन रो पड़ा। नवाज का कहना है कि एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा मुंबई छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो रुक गए क्योंकि इन्हें अदाकारी के अलावा सब कुछ आता था। नवाज बताते हैं कि इब्तिदाई दिनों में जब वो ऑडिशन के लिए जाते थे तो कास्टिंग डायरेक्टर इन्हें ये कहकर मुस्तरद कर देते थे कि वो अदाकार नहीं है। इस सूरत हाल से ज्यादातर जगहों से सिर्फ मुस्तरद किया गया। नवाज ने अपने करियर का आगाज बहुत छोटे किरदारों से किया। किसी फिल्म में कोई सीन मिलता तो किसी फिल्म में कोई डायलॉग। अपने इब्तिदाई किरदारों के बारे में बात करते हुए नवाज कहते हैं मैंने सरफरोश, शोल, एक चिल्ली, आखिरी लोकल, मुन्ना भाई, देवडी, इन तमाम फिल्मों में मेरा किरदार एक सीन का था, लेकिन उस वक्त काम एक ही था। कुछ फिल्मों के लिए पैसे मिले और कुछ फिल्मों के लिए पैसे नहीं मिले। ताहम एक वक्त के बाद नवाज ने वो फिल्में करने से इनकार कर दिया जिसमें उनका एक सीन का किरदार था। उन्होंने फैसला किया कि अब वो सिर्फ उन फिल्मों में काम करेंगे जिसमें इन्हें 2 सीन का किरदार मिलेगा। नवाज बताते हैं लेकिन उस वक्त तक पिपली लाइफ, पतंग जैसी फिल्में बन रही थी और मुझे उनमें अच्छे और बड़े किरदार मिलने लगे। ये फिल्में फेस्टिवल में जाने लगी और लोग मुझे पहचानने लगे। जैसे जैसे लोगों को पता चला और फिर काम मिलने लगा। हाल ही में नवाज और इनकी अहलिया के दरमियान झगड़े ने काफी सुर्खियां बनाई। इस तनाज़े और अपनी खामोशी पर नवाज का कहना है कि मैं खामोश रहा और मुझे इस पर कोई रंजिश नहीं है। उस वक्त भी मैं सिर्फ यही चाहता था कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं और आज जब वो जा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। नवाज का कहना है कि उन चीजों के बारे में बात करके इन्हें दोबारा नहीं छेड़ना चाहता। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी जाती जिंदगी को अपने पेशे पर असरअंदाज होने ना दूं और मैंने ऐसा ही किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि वो बड़े घर और गाड़ी को कामयाबी में शुमार नहीं करते। नवाज का कहना है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं वो काम करने के काबिल हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं किसी और का काम नहीं कर रहा हूँ। मुझ पर कोई दबाव नहीं है कि मुझे किसी दौड़ में भागना है। मुझे अपनी पसंद का काम मिल रहा है और मैं ये करने के काबिल हूँ। मैं मुस्तकबिल में भी यही काम करना चाहता हूँ।